ओके बेटा, देखिए ये जो सेक्शन है ना अपना 1-1.5 महीने चलेगा ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। अगेन देखो मैं पहले ही बता देता हूँ, आप चाहे देखो कोई भी नया सेक्शन स्टार्ट होता है तो उसके अंदर द लेवल ऑफ थिंकिंग दैट यू रिक्वायर और जो टाइप के प्रॉब्लम्स हैं वो मैं पहले ही बता देता हूँ। तो ये वाला पार्ट जो है फिजिक्स में इजी टू मीडियम लेवल कंसिडर किया जाता है। जैसे सेंटर ऑफ मास है वो थोड़ा सा टफर एंड पे आता है, आपका रोटेशन हाईली टफ माना जाता है। ठीक है, अब ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जो है टोटल ये पूरा एक सेक्शन है, ये एक पूरा सेक्शन है, इसके अंदर टोटल 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, 5 चैप्टर्स मान सकते हैं अपन। अच्छा, इसके अंदर पहला आता है आपका थर्मल एक्सपेंशन। पहले क्या आता? थर्मल एक्सपेंशन। फिर आता कैलोरीमीटर, ठीक है, कैलोरीमेट्री। फिर आपका आता केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यहाँ पे भी आता है। फिर आपका आता है प्योर थर्मोडायनेमिक्स, प्योर थर्मोडायनेमिक्स आता है जो अभी आप पढ़ रहे हो सिस्टम, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, एक्सटर्नल, जो भी आप पढ़ रहे हो ना अभी वहां पे केमिस्ट्री में। फिर आता है हीट ट्रांसफर। टोटल कितने चैप्टर है इसके अंदर? 5 चैप्टर है, ठीक है। और इतना मान के चलिए ये कम से कम 10 से 15% का वेटेज रखता है, उससे ज्यादा भी बन सकता है, बट 12 से 15% का वेटेज इसका पक्का है। 12 से 15% का वेटेज इसका पक्का है, ये जो भी है। और अगेन इसके अंदर हीट ट्रांसफर थोड़ा सा टफ हो सकता है, मतलब टफ इन द सेंस मीडियम लेवल है, बाकी बहुत बहुत इजी लेवल है, बहुत बहुत इजी पार्ट है। मतलब ये स्कोर आना ही है इसमें अंदर, ये स्कोर करने वाला चैप्टर है। इसके अंदर आपसे स्कोर होना ही चाहिए। मैं देखो एकदम साफ साफ बता रहा हूं, अगर आपसे इसके सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, इन सब के क्वेश्चन नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई पंगा नहीं है, बट इनके क्वेश्चन होने ही चाहिए। एकदम इजी पार्ट है, थ्योरेटिकल है, बहुत कम समय लेता है, कैलोरीमेट्री है, केटीजी है, थर्मोडायनेमिक्स। इसका टारगेट है मैं विद इन 4-5 वीक्स में इसको कंप्लीट करूं। ठीक है, 4-5 वीक्स में कंप्लीट हो भी जाएगा, ये अपना तो रोज ही क्लास होता है। बात समझ में आ रही है बेटा? इजी पार्ट है, जिसका जितना पुराना पेंडिंग रह गया हो, थोड़ा टफ लगता हो, ये पार्ट टफ नहीं है। इसमें मैकेनिक्स नहीं आती ज्यादा, बहुत रेयर कोई क्वेश्चन मैकेनिक्स के जुड़े होंगे, बट दिस इज वेरी 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 इजी, स्कोरेबल है, 10 से 15% वेटेज रखता है। पूरी मैकेनिक्स पढ़ लोगे, बहुत सम कर लोगे तो भी श्योरिटी नहीं है एग्जाम में कर पाओ, बट ये तो पक्का इस बार वाले बच्चे बताए ना, जितना भी है सारा जो भी क्लास में कराया सब आया हुआ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्या मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं? तो फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर की हेडिंग डालो, थर्मल एक्सपेंशन एंड थर्मोमीट्री। फर्स्ट चैप्टर है थर्मल एक्सपेंशन एंड थर्मोमीट्री। बता दे बेटा, बता दे। थर्मल एक्सपेंशन एंड थर्मोमीट्री। अच्छा, इसमें पहला डिफरेंस आपको पता ही है, जो केमिस्ट्री में होता है वो यहाँ पे करेंगे, हीट एंड टेम्परेचर। देख लो भाई,
इसके सवाल नहीं छूटने चाहिए, भले ही। बट सेंटर ऑफ मास ऐसा नहीं, सेंटर ऑफ मास पढ़ोगे नहीं। सेंटर ऑफ मास में बेसिक सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मोमेंटम कंजर्वेशन करना, कोलिजन करना, ठीक है, वो सब आप एटलीस्ट बेसिक सवाल तो कर लेना। आप हीट एंड टेम्परेचर क्या होता है, तो किसी को पता है कि हीट और टेम्परेचर में क्या अंतर होता है? हीट और टेम्परेचर में हैंड रेज करो। व्हाट इज हीट एंड व्हाट इज टेम्परेचर? व्हाट इज हीट एंड व्हाट इज टेम्परेचर? किसी को भी नहीं पता? हाँ भाई हर्ष, बताओ। Sir, heat is a form of energy and temperature is the degree of आवाज ही नहीं आ रही। energy. Sir, अभी आ रही? हेलो, आवाज नहीं आ रही। चलो अमय, गाने तुम बताओ बेटा, हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है? हाँ भाई सही नहीं, सुनी सुनी सुनी। टेम्परेचर क्या होता है, हीट क्या सर होता है? टेम्परेचर मतलब डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और हीट मतलब एनर्जी ट्रांसफर दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। वेरी गुड, एग्जैक्टली। देखो, जैसे अपन बोलते हैं ना, जैसे ये बंदा है और ये बंदा है, याद है डब्ल्यू, ठीक है, इट्स सो हॉट, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो सबको हाथ लगा के देखेगा कि अरे तुम कोल्ड हो कि नहीं हो। अपने मम्मी पापा जब भी अपने को बुखार होते हैं तब क्या करते हैं, अपन सर के ऊपर या गले के यहाँ पे हाथ रख के देखते हैं। तो उस समय अपन क्या मेजर करने की ट्राई करते हैं, उस समय देखते हैं कि यार टेम्परेचर है कि नहीं बच्चे का, ठीक है, कहीं नॉर्मल से ज्यादा गर्म तो नहीं है या ठंडा तो नहीं है। तो टेम्परेचर क्या है, ये एक यूनिट है जिससे मेजर किया जाता है डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस। क्या है? इट इज इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है। और हीट क्या होता है? हीट हीट इट इज अ form of energy, it's a form of energy that is that is transferred that is transferred between two bodies as a result of temperature difference, as a result of temperature difference. क्या है हीट? It is a form of energy that is transferred between two bodies as a result of temperature difference. तो जब 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 आपके मम्मी ने या पापा ने आपको सर पे हाथ लगाया, ठीक है, भाई यार टेम्परेचर मेजर करना है, तो उस समय पे उनका टेम्परेचर अलग होगा और आपका टेम्परेचर अलग होगा। जो जो फील आती है कि भाई यार कुछ गड़बड़ है, तो उस समय क्या होता है, बेसिकली वो एनर्जी ट्रांसफर हुआ, ठीक है। जब गर्म चीज को कुछ हाथ लगाओ आप, एकदम तवा है, उसका टेम्परेचर बढ़िया से 40-50 डिग्री हो गया, 50-100 डिग्री हो गया, ठीक है। अगर जैसे आप हाथ लगाओगे गर्म पानी में, तुरंत हाथ निकालते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस था, आपका 20 डिग्री है, उसका 50 है। जैसे टचिंग हुई, कुछ एनर्जी फ्लो हुई, और वो एनर्जी फ्लो हुई, सेंसेशन हुआ, तुरंत हाथ निकाला अपन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये दोनों डेफिनेशन क्लियर? भाई साहब डेफिनेशन क्लियर रहनी चाहिए, छोटे मोटे एग्जाम में आ जाता है सीटी टाइप में। अब एकदम मस्त लाइफ चलने वाली, कोई टेंशन नहीं।
अच्छा टेम्परेचर कहाँ, सॉरी, जो हीट जो होती है वो फ्लो करती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में। तो 2-3 पॉइंट्स लिख लीजिए। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वो ना स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। शनमुख, ओके, तो लिखेंगे हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम अ बॉडी at higher temperature to that at lower temperature until their temperatures are equal। लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर तक हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, हीट ट्रांसफर भी अपन पढ़ेंगे चैप्टर में। और जब when two bodies have same temperature, then they are said to be in thermal equilibrium। क्या बोलते हैं उसको? थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर कोई दो बॉडीज हैं और उनका सेम टेम्परेचर है तो उनको अपन क्या बोलेंगे? वो दोनों एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में है। देखो 3 इक्विलिब्रियम है। एक तो अपन ने वैसे ही पढ़ रखा है, इक्विलिब्रियम पढ़ रखा है क्या? एक फोर्स वाला, कि अगर बॉडी पे नेट फोर्स जो है 0 है, बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो वो इक्विलिब्रियम में होती है, वो फोर्स की वजह से। ठीक है, फोर्स उस पे नेट फोर्स 0 लगे, नेट फोर्स 0 है F तो उसका नेट फोर्स 0, तो वो इक्विलिब्रियम में है। फिर एक होता है टेम्परेचर, थर्मल इक्विलिब्रियम। जब रिएक्शंस होती हैं तब उसके अंदर होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। यहां तक बात क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाए, हो गया तो डन डन कर दो। अगर लिख के हो गया है तो डन डन कर दो। ओके, तो फर्स्ट अपन करते हैं टेम्परेचर स्केल्स। अरे जल्दी आयुष, जल्दी जल्दी टिपा करो। तुम भी एकदम धीरे धीरे लिख रहे, तुमसे फास्ट तो अपनी गर्ल्स लिखती हैं। चिंटा भी लिख लेता है, यश भी लिख लेता है। बोलो, देखो दो बॉडी जब सेम टेम्परेचर पे हो तो उनको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। अच्छा टेम्परेचर स्केल पता है क्या कौन कौन सी है? 3 टेम्परेचर स्केल होती है। एक तो होती है सेल्सियस, एक होती है फ़ारेनहाइट, सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड, एक होती है फ़ारेनहाइट डिग्री है, एक होता है केल्विन के। ठीक है, अच्छा इसका कहां से कहां कार्तिक, इसकी रीडिंग कहां से कहां होती है? यस सर। इसकी रीडिंग वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सर K+273। अरे 0 डिग्री से 100 डिग्री तक ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? हाँ गार्गी,
फ़ारेनहाइट में पता है क्या? Sir, 32 to 212. वेरी गुड, 32 टू 212। केल्विन बताओ, केल्विन कौन बताएगा? ध्रुवी, ध्रुवी नहीं है क्या? 273 से 370, ठीक है। तो ये 3 स्केल्स है, अपने को पता रहनी चाहिए। अच्छा, इनके बीच में एक रिलेशन भी है, वो रिलेशन देखो। थर्मोमीटर तो बहुत छोटा है, ये टेम्परेचर स्केल्स किसके अंदर आता है? थर्मोमीट्री में। थर्मोमीट्री में, थर्मोमीट्री मतलब मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मीट्री थर्मो टेम्परेचर का मेजरमेंट। अब इनके बीच में रिलेशन बिटवीन द स्केल्स देखो, एक सिंपल सा फंडा है, सारे स्केल्स में अपन यूज करेंगे। सी सेल्सियस, पानी कितने पे फ्रीज होता है? 0। पानी कितने पे बॉयल होता है? 100, इस वाली यूनिट में बाई 0। फिर फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 212 -32 is equals to K Kelvin 273 अपॉन 373 minus 273। ये रिलेशन याद रखेंगे आप, यहां तक छाप लो। Relationship between the scales. अथर्व, षणमुख, अथर्व भी मैदान में है, अनगा भी मैदान में है। शाबाश अनगा। आज क्या हो गई? 11 तारीख हो गई। हमने 14 को बंद किया था, 14-15 को बंद किया था। किसी और स्केल में भी अगर पता करना है तो इसको थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा नीचे और कर देते हैं अपन। आई होप सबने छाप लिया। तो C - 0 is 0, 100 - 0 is 100। फिर यहाँ पे कितना है? F - 32 अपॉन नीचे कितना है? ये वाला कितना आएगा? 180। ये कितना है? K - 273 अपॉन 100, ठीक है। अच्छा, बेसिकली मान लो कोई एक अलग स्केल बनाते हैं टेम्परेचर की। मान लो अपने बच्चे जो है, तुम में से कोई मास पे चला गया और मास पे अलग स्केल बना रहा है। चलो मान लो प्रेम ही चला गया, तो प्रेम ने नया स्केल बनाया P, और उसमें मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर H2O अपॉन P बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट लिख लो या फ्रीजिंग पॉइंट लिख लो। तो ये किसी भी स्केल पे वैलिड है, ठीक है। कोई दूसरी स्केल पे अपन बना सकते हैं, ये रिजल्ट आप याद रखेंगे। कोई भी स्केल है माइनस P मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, P माइनस मेल्टिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट। एक सिंपल सा सवाल करो, इफ टेम्परेचर ऑफ, कोई बच्चे का नाम बताओ। अरे यार, देखो मेन क्या है ना, ए वाले बच्चे सबसे ऊपर नजर आते हैं। इफ टेम्परेचर ऑफ आदित्य जोशी is 40 degrees centigrade, find his temperature in Fahrenheit, find his temperature in Fahrenheit। अगर आदित्य का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आपको बताना है उसका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होगा। अच्छा, जो अपन बुखार मेजर करते हैं वो किस में मेजर करते हैं? डिग्री सेल्सियस में मेजर करते क्या? फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं ना? हाँ, पता भाई।
कितना फ़ारेनहाइट हुआ? सोनी डीपी आदित्य का गलत टेम्परेचर बता। काव्या का सही है, प्रेम का सही है, सोनी का सही है, कुंज का सही है, मृदुल का सही है। भाई ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, इसको यूज कर लो। f माइनस 32 बाय 180, c की वैल्यू 40, ये 10, सॉरी 100, ये 180, दिस इज f माइनस 32। f की वैल्यू कितनी आएगी? f की वैल्यू आएगी 104। समझ में आ रहा है क्या? सभी आ गया था क्या ये? नाइन्टी सिक्स किस बच्चे का आया? डीपी 2 से तो कम टेम्परेचर बताओ किसका? अरे जोशी तुम्हारा आया कि नहीं? जोशी है कि यस सर भेजा। नहीं? ओके, नेक्स्ट find the value of temperature where degree Fahrenheit and degree centigrade have same value. डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू सेम आती है। डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड की सेम वैल्यू आती है। नैतिक माइक चालू बेटा। नैतिक यस सर। माइक चालू था बेटा। वो सर वो सॉरी सर। प्रेम सही देखो, सही है कि नहीं? वैल्यू सही आनी चाहिए। अमोक का सही है, निकुंज का सही है, प्रियांशु का सही है, सोनी का सही है। कबीर ढंग से देखो। डीपी वापस गलत किया, काव्या भी गलत करी। दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। डिग्री फ़ारेनहाइट में जो वैल्यू है वही डिग्री सेल्सियस में भी सेम नंबर आना चाहिए उनका। अरे साइन ढंग से देखो। विदुषी 4, कार्तिक एकदम और आ गया है, पता नहीं क्या क्या लिखता रहता। देखो c by 100 is equals to f minus 32 by 180। दोनों की वैल्यू सेम है, c is equals to f, तो c वैल्यू डाल दो। c by 100 is equals to c minus 32 by 180। क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज 5, दिस इज 9 आई गेस। ठीक है, तो 9c is equals to 5c माइनस कितना हो गया 32 इंटू 5, 160 हो गया। दिस इज 4c is equals to मतलब माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। सबको क्लियर है? जिन बच्चों को गलत हुआ
इजी, ओके। अरे मेल हार क्या कर रहे, 0.4, जिनका गलत हुआ क्या, क्लियर हुआ क्या बेटा? डिग्री फ़ारेनहाइट पे और डिग्री सेल्सियस पे दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, हैव सेम वैल्यू। तो सी, एफ को भी मैंने सी लिख दिया तो वैल्यू आ गई। तो देखना जरा, -40 डिग्री को फ़ारेनहाइट में करना, -40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ही आता वो। एक वैल्यू है जिसमें, इसको रट लो भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? ओके, एक क्वेश्चन और लो। मान लो अपना कोई बच्चा, हाँ ध्रुवी कर ली, ठीक है। देयर इज अ न्यू स्केल डेवलप्ड बाय प्रोफेसर ध्रुवी शाह। ध्रुवी, तुम्हारे नाम के साथ में इंसाफी कर रहा हूँ ना मैं, हाँ, ध्रुवी, ध्रुवी शाह, ठीक है। इन दिस स्केल, इन दिस स्केल द melting point is 5 degree D and boiling point is 95 degree D. If for a body, this new scale shows a reading of 25 degree D. Find its temperature. Find the body temperature in degree Celsius and degree Fahrenheit. सॉल्व करो। मान लो ध्रुवी ने एक स्केल डेवलप किया जिसमें पानी का जो फ्रीजिंग है दैट इज 5 डिग्री डी और बॉइलिंग है 95 डिग्री डी, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी से ध्रुवी का स्केल यूज करें और उसमें 25 डिग्री डी बता रहा है, तो आपको बताना है उस बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कितना होगा। डिग्री सेल्सियस ही बता दो। और एक आंसर आ गया, शाबाश। डिवाइड करके बताओ। कुंज, ध्रुवी का भी आ गया, निकुंज का भी आ गया, कार्तिक का भी आ गया। पूरा गलत कर दिया। काव्या, अरे यार ऐसे तो लेना है। टी माइनस फ्रीजिंग कितने पे, 5 पे, बॉइलिंग कितने पे, 90 पे, ये कितने पे, 5 पे। डिग्री सेल्सियस में तो क्या होता है, C-0, 100 - 0, ये तो होता है। तो इसमें कितना, ये 25 है, तो 25 - 5 नीचे हो गया 90 इक्वल्स टू C/100। इसने इसको मार दिया, ठीक है। तो C की वैल्यू कितनी आ रही है, C की वैल्यू आ रही है 25 - 5 20, 20 × 10 अपॉन डिवाइडेड बाय 9, कितना आ रहा, 200/9, उसकी वैल्यू आती है 22.2।
डिंग डिंग डिंग। एफ की वैल्यू कितनी है? डिग्री सेल्सियस आ गया, फ़ारेनहाइट बता दो। अरे बोर्ड नहीं दिख रहा? बोर्ड दिख रहा है ना मेरा? फ़ारेनहाइट में इतनी गलतियां कर रहे हैं यार भाई साहब। कोई 72 बोल रहा है, कोई 52 बोल रहा है, कोई 37 बोल रहा है। ये इतना गड़बड़ कैसे हो सकता है? 72 लाओ जरा। क्या समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो रहा है क्या? बेटा यही रिलेशन है। बोलो ये पार्ट समझ गया सभी को? ये थर्मोमेट्री वाला इतना ही है, ठीक है। आपको अलग अलग स्केल्स में पूछा सकता है, बॉइलिंग पॉइंट ये वो। नेक्स्ट में है थर्मल एक्सपेंशन करेंगे, और आई होप सैटरडे तक कंप्लीट हो जाएगा वो भी। बहुत छोटा सा ही पार्ट है, 3 लेक्चर लगेंगे, 3 लेक्चर। चलो ठीक है, 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा ये फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, ये वाला इजी लग रहा है क्या बेटा? समझ में आ रहा है ना? मैकेनिक्स हल्का फुल्का चलता। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज कर दो और आप लोग 11 बजे सर का लेक्चर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ओके, बाय बाय। व्हाट्सएप मैसेज करो।